नरसिंहपुर जिले के करेली नगर के शासकीय चिकित्सालय को अब नया भवन मिल गया है। इससे पहले 30 बिस्तर वाला शासकीय चिकित्सालय हुआ करता था, लेकिन अब धर्मादा ट्रस्ट श्रीमान मंदिर की भूमि पर 50 बिस्तरों वाला नया भवन मिल गया है और अच्छा खासा खुला परिसर भी है, जिसका विधिवत उद्घाटन पंचायत, ग्रामीण और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, भाजपा जिलाध्यक्ष राम स्नेही पाठक सहित अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं और अस्पताल प्रबंधन की उपस्थिति में किया। दबंग इंडिया न्यूज 24 चैनल के तहसील संवाददाता भुजबल सिंह राजपूत से बातचीत में बीएमओ सुश्री अदिति धुर्वे ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर विस्तार से जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में बताया कि यहां डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ की कमी है, जिसके लिए जिला मेडिकल ऑफिसर को लिखित में अवगत कराया जा चुका है। सुश्री धुर्वे ने आगे बताया कि अभी कुछ संसाधनों की भी कमी है, जिसकी सूची भी पूर्व में भेजी जा चुकी है। संविदा चिकित्सा कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से भी चिकित्सा सेवाओं पर असर पड़ रहा है। इन सब के बाद भी अस्पताल प्रबंधन सुंदर तरीके से काम कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों, स्वास्थ्य मंत्री से और संविदा चिकित्सा कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से भी चिकित्सा सेवाओं पर असर पड़ रहा है। इन सब के बाद भी अस्पताल प्रबंधन सुंदर तरीके से काम कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों, स्वास्थ्य मंत्री से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए, जिससे और अच्छे तरीके से स्थानीय अस्पताल प्रबंधन कार्य कर सके, जिससे अस्पताल में आने जाने और जरूरतमंदों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। दबंग इंडिया न्यूज 24 चैनल आपकी आवाज के लिए भुजबल सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मैं भुजबल सिंह राजपूत, दबंग इंडिया न्यूज करेली से, और इस समय हम हैं सिविल अस्पताल करेली में। ये आप देख रहे हैं नया भवन है और हमारे साथ में है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है। मैडम, दबंग इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अब आप नए भवन में आ गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी को शुभकामनाएं। हमारा जो पूरा स्टाफ है वो सभी, और जो हमारा फील्ड स्टाफ है और हितग्राही हैं, वो सभी नए भवन में आके बहुत उत्साहित रूप से कार्य करने को उत्सुक हैं। अभी तो पहले से अब आपको सुविधा हो रही है? हाँ, अभी पहले से बहुत सारी चीज़ें थी। हमको वहाँ पे जगह की कमी थी, रूम्स थोड़ा सा कम थे, बेड्स, एडमिशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो सब चीज़ें यहाँ पर पूरे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। यहाँ पर नए भवन में व्यवस्था पूरी तरह कुछ चीज़ें, कुछ बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों की हमारे पास संसाधन, जैसे मानव संसाधन की कमी है, और चूँकि अभी संविदा कर्मचारी हड़ताल पर भी, उसके कारण भी स्टाफ थोड़ा कमी होने के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी तो सामग्री वगैरह थोड़ा अभी हमको वेट करना है, स्टेट से आएगा कुछ दिनों में। मांग पत्र भेजा है? जी, मांग पत्र हम पूर्व में सूचित कर चुके हैं। हमारे अधिकारियों के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि नया भवन आपको उपलब्ध कैसे हो गया, यहाँ पर स्टाफ की क्या स्थिति है? स्टाफ क्या है अभी, क्योंकि हमारा पहले जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करेली का अस्पताल था वो 30 बिस्तरीय था, जिसमें 30 बिस्तरीय अस्पताल के हिसाब से स्टाफ हमारे पास उपलब्ध था। यहाँ पर ये सिविल अस्पताल है, 50 बिस्तरीय। 50 बिस्तरीय जी। तो उसमें उसके हिसाब से जो स्टाफ है, HR है, वो कुछ पद बढ़ गए हैं, पर जिनकी अभी तक पूर्ति नहीं हुई है, तो हम कम स्टाफ में इस अस्पताल को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या बराबर है? नहीं, डॉक्टर्स भी अभी जो कम है, वो तो कहीं पर पूर्व नहीं है। कितने पद कम है? अभी जैसे हमारे यहाँ पे 6 स्पेशलिस्ट की पोस्ट बढ़ जाती है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे उससे 6 बढ़ गए हैं। जैसे कि हमारे पास एक गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्ट है, एनेस्थीसिया डॉक्टर की पोस्ट है, और आई स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, पीडियाट्रिशियन की जो पोस्ट है। ऐसे करके जो हमारे 4-5 स्पेशलिस्ट हैं, उनमें से गायनेकोलॉजिस्ट अभी हमारे पास अवेलेबल है। बाकी कुछ MD मेडिसिन जो हैं और सर्जरी वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो नहीं हैं अभी उपलब्ध। बाकी मेडिकल ऑफिसर्स हम 4 हैं, जिसमें से 2 अभी लीव पर हैं, तो 2 ही कार्यरत हैं इस समय। बाकी हम PHC जो हमारा फील्ड से, PHC से जो डॉक्टर्स हैं, उनसे हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। तो इतने कम स्टाफ में आप कैसे काम कर पाते हैं? वो हम सब नए भवन में आने के कारण खुशी में और उत्साह में लगे हुए तत्परता से, कभी कोई काम करने में पीछे नहीं रहता है, पर दिक्कत तो है। पर व्यवस्था तो मैंने भी जाकर देखा है। जी। व्यवस्था बराबर दिखाई दे रही है। जी। आपको समझ में आ रहा था तो मैं आपसे बात करूँ और बच्चों की क्या कुछ हो सकता है, जी अपना परिचय। मैं डॉक्टर अदिति धुर्वे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर करेली। तो इसमें हम बात कर रहे थे डॉक्टर अदिति धुर्वे, जो करेली अस्पताल की BMO हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, कुछ स्टाफ की कमी
जिसकी वजह से काम करने में दिक्कत हो रही है। फिर भी आपने देखा है राउंड दे करके काफ़ी अच्छा काम आपका चल रहा है। गवर्नमेंट इंडिया न्यूज़ के लिए मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत, कैसे संवाददाता करेंगे। थैंक यू।